एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भोगना पड़ता है? इस पर भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, अवश्य ही माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज मैं आपको मेरे एक भक्त की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, जिसे सुनने के बाद देवी आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य और पाप कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मेहनत करके मटके बनाता और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। उसे पूरे दिन काम करने के बाद 10 आने मिलते थे, जिसमें से वह 5 आने प्रतिदिन दान करता और बाकी 5 आने से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुम्हार महादेव का भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर जाता और पूजा पाठ करने के बाद 5 आने का भोजन रोज भूखे लोगों को खिलाता। इस प्रकार समय बीतता गया और उसके 2 पुत्र हुए। अब उस कुम्हार के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, पति पत्नी और उनके 2 जुड़वा बेटे। धीरे धीरे बच्चों के पालन पोषण में कुम्हार को समस्याएं आने लगी, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, कुम्हार के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप दिन में 10 आने कमाते हैं, जिसमें से 5 आने दान कर देते हैं। बची हुई 5 आने में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तब कुम्हार चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो 5 आने दान करते हैं, वह तुम्हारे ही लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों बच्चे इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह 12 वर्ष के थे। समय बीतता गया और कुम्हार के दोनों बेटे 18 वर्ष के हो गए। एक दिन कुम्हार को लौटने में देर हो गई। रास्ते में एक जंगल आता था, जिसमें कई खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। कुम्हार डरते डरते जंगल को पार कर रहा था। अब वो जंगल के बीच आ चुका था। तभी वो देखता है कि एक भेड़ियों की टोली उसकी ओर आ रही है। उन्हें देख कुम्हार वहां से भागता है और पास ही बहती नदी में कूद जाता है। नदी बहुत तेज बह रही थी और कुम्हार इतना अच्छा तैराक नहीं था, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जब कुम्हार की पत्नी और उनके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन कुम्हार के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? कुम्हार की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर परमात्मा जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो वह रोजाना 10 आने कमाते थे और उसमें से 5 आने बचते थे, जिससे हमारा पालन पोषण होता था और बाकी का वह दान कर देते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, सब उससे दूर भागते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचिए, भगवान शिव सब ठीक कर देंगे। हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और अपने पिता को वापस लेकर आएंगे। हमने सुना है कि भगवान शिव बड़े दयालु है। हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही उन्हें हम पर दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन कुम्हार की पत्नी अपने दोनों बेटों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम से चली गई। घर पर अकेले दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से अपने पिताजी को वापस लाएं। यह सोचकर दोनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत गया और वह थकान महसूस करने लगे। तब उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ को देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए रुक गए। बैठते ही बरगद के पेड़ में मानवीय आवाज में उनसे पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में अब तक तुम्हारे जैसे कोमल बच्चे नहीं बैठे हैं। दोनों बच्चों ने उत्तर दिया, हम कुम्हार के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। पेड़ ने उनकी बात सुनकर कहा, पुत्रों, अगर भगवान शिव से मिल रहे हो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं यहाँ कई वर्षों से खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ सूखती है। मैं और कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल रही है? यह किस कारण हुआ? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक भयानक राक्षस मिला। राक्षस को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। वे भागने ही वाले थे, तभी राक्षस ने मनुष्य की आवाज में कहा, बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वे दोनों बच्चे राक्षस के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे राक्षस देवता, हम दोनों कुम्हार के पुत्र और जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं।
राक्षस ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से इस जंगल में पड़ा हुआ हूँ और मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ी दूरी भी तय कर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत सुकुमार और कोमल लग रहे हो। लड़कों ने कहा, सेठ जी हम दोनों कुम्हार के बेटे हैं और जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर सेठ ने कहा, भगवान शिव जी से मेरा एक सवाल पूछ कर आना। फिर उस सेठ ने बताया, पुत्रों में कई सालों से राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण इस कुएं में पानी नहीं आ रहा है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, फिर भी सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान शिव जी से आपका यह सवाल पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। जब वह नदी के किनारे पहुँचे तो एक शेषनाग उनके पास आ गया और बोला, बालको तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम बिन नाव के क्यों जा रहे हो? लड़कों ने जवाब दिया, हमारे पास नाव के लिए पैसे नहीं है। हमारे पिताजी दिन के 10 आने कमाते थे, जिसमें से 5 आने रोज दान कर देते थे और 5 आने से हमारा गुजारा होता था। अब वह हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास से उन्हें लाने जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर शेषनाग ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव जी से मेरा एक सवाल भी पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रहा हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई है, लेकिन मैं अभी तक यही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव जी से आपका यह सवाल जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता देंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए। दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस अधमरे व्यक्ति ने कहा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़कों ने कहा, हम कुम्हार के पुत्र हैं और जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई अपने पिताजी को लेने के लिए भगवान शिव जी के पास जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, भगवान शिव जी से मेरा एक प्रश्न पूछना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है। जब भी पानी की लहर आती है मेरा शरीर नदी में चला जाता है, लेकिन लहर के साथ वापस किनारे पर आ जाता है। मेरा शरीर ना तो गलता है और नहीं सड़ता है। इतने सालों से यह वैसे ही है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बच्चे चल दिए। रास्ते में चलते चलते रात हो गई और कई दिनों के सफर के बाद वो बहुत थक गए थे। तभी उन्हें पास के जंगल में एक झोपड़ी दिखाई थी। दोनों भाई उसे झोपड़ी के अंदर सो गए। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली और वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने भगवान शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्राणदाता, हमारे पिताजी कहाँ है? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 10 आने कमाते थे, उसमें से 5 आने दान करते और 5 आने से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वो भी घर पर नहीं है, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें जल्द से जल्द हमारे घर भेज दीजिए। भगवान शिव जी ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान शिव जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बैठाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद पूछा कि उन्हें और क्या चाहिए। उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो भी प्रश्न मिले थे वह भगवान शिव से पूछे। भगवान शिव जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा है, पुत्रों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी घर पहुँच जाएंगे। दोनों भाई भगवान शिव जी को प्रणाम कर वापस अपने घर के लिए चलने लगे। रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही अधमरा आदमी मिला जो नदी के किनारे पड़ा था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह अधमरा आदमी खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हमने भगवान शिव जी से आपका प्रश्न पूछा और भगवान शिव जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने अपना ज्ञान किसी के साथ साझा नहीं किया।
अब भी वह ज्ञान तुम्हारे अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस अधमरे आदमी ने कहा, बच्चों, अब इस हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस अधमरे आदमी ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर दोनों भाई वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें वही शेषनाग मिला। शेषनाग ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने देवों के देव भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? दोनों भाइयों ने उत्तर दिया, हाँ, हमने आपका प्रश्न भगवान शिव से पूछा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है और जब तक वो अमृत तुम किसी को नहीं दोगे, तुम यही भटकते रहोगे। शेषनाग ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर शेषनाग ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। सेठ ने दोनों लड़कों को देखा और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर पूछा, बेटे, क्या तुमने मेरा प्रश्न भगवान शिव से पूछा? तब दोनों ने उत्तर दिया, हाँ, पूछा। भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कुमारी कन्याएं हैं। जब तक आप उनका विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले अपना कर्तव्य पूरा करिए। सेठ ने कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए वर कहाँ ढूंढूंगा? तुम दोनों बहुत ही सीधे स्वभाव के और सुंदर दिख रहे हो और अब विवाह योग्य भी हो गए हो। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करवा दिया और अपनी बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा किया। आगे चलते चलते उन्हें वही राक्षस मिला। राक्षस ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, पूछा। और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुमने उसे ना तो धरती पर रखा और ना ही कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे, तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उसे राक्षस ने कहा, बच्चों, इस हीरे को अब मैं किसे दूं? तुम ही इसे ले लो। फिर राक्षस ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। जैसे ही उसने हीरा दिया, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो गया। इस प्रकार वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसके नीचे उन्होंने विश्राम किया था। पेड़ ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव जी से मेरा प्रश्न पूछा? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। भगवान शिव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, लेकिन तुम इसके बदले छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे। तुम उनसे हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम्हें ये बरगद का रूप मिला है। अब तुम्हारे पास जो ज्ञान है, उसे किसी को दे देना। इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर पेड़ ने कहा, अब मैं यह ज्ञान किसे दूं? तुम ही इसे ले लो। फिर बरगद के पेड़ ने अपना सारा ज्ञान दोनों भाइयों को दे दिया। जैसे ही उसने ज्ञान दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह पेड़ के अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब वह घर पहुंचे तो कुम्हार की पत्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी, वह सब अपनी माँ को बता दिया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि उनके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी द्वारा किए गए दान धर्म का फल भगवान शिव जी ने उन दोनों भाइयों को दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल महादेव कथा सागर को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।